एमडी कैट की वैलिडिटी के हवाले से आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन बताने जा रहा हूं। बहुत से स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे पूछ रहे हैं क्या एमडी कैट 2024 या 2023 का एमडी कैट की वैलिडिटी इस ईयर होगी या नहीं होगी। आज मैं इसमें डिटेल आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखिए अभी तक कोई भी पीएमडीसी या यूएचएस की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आया जिसमें बताया गया हो कि एमडी कैट 2022 या 23 की वैलिडिटी इस ईयर होगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हर साल एमडी कैट जब भी होता है उसकी 3 इयर्स की वैलिडिटी एक्सेप्टेबल होती है। लाइक अगर आप लोगों ने 2023 में किया तो आप लोगों का एमडी कैट इस ईयर वैलिडिटी होगा। बहुत से यूट्यूबर्स या डिफरेंट लोग बातें कर रहे हैं कि एमडी कैट जिन लोगों ने लास्ट ईयर दिया था उनकी मार्क्स रिडक्शन हो जाएगी और उसके बाद एमडी कैट का उनका फाइनल मेरिट बनेगा। लाइक अगर लास्ट ईयर किसी का 90 है तो इस ईयर उसका ऑलमोस्ट 88 या 89 तक चल जाएगा। लाइक अगर एमडी कैट के लास्ट ईयर किसी में 2000 में से 200 में से 180 नंबर आए हैं तो इस ईयर मार्क्स रिडक्शन के बाद 170 हो जाएंगे। बट ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ। मतलब कि अगर ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो मोस्टली चांसेस हैं कि लास्ट ईयर जिस बच्चे के जितने एमडी कैट में मार्क्स आए हैं उसका जो मेरिट बनता है, लाइक किसी स्टूडेंट का अगर 70 मेरिट बन रहा है तो इस ईयर भी वही 70 मेरिट ही काउंट किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, आप लोग इस बारे में जरा भी ना घबराएं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ को टेंशन ले रहे हैं कि देखें कि लास्ट ईयर हमारा तो इतना अच्छा मेरिट था तो इस दफ़ा अगर हमारा मार्क्स रिडक्शन हो जाएगी तो हमारा तो मेरिट बहुत ज़्यादा डाउन चल जाएगा। हमने तो इवन रिपीट किया, हमें ज़्यादा मार्क्स देने चाहिए और आप हमें डिडक्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे जहाँ तक एक्सपेक्ट है कि आप लोगों का लास्ट ईयर जितना मेरिट बना था आप लोगों का उतना ही मेरिट बनेगा इस दफ़ा भी। लाइक अगर लास्ट ईयर किसी का 94 बना तो इस ईयर भी उसका 94 ही है क्योंकि लास्ट ईयर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका 94.1 एग्रीगेट था और उनका भी गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं हुआ। उसकी बेसिक वजह यह है कि मेरिट ज़्यादा हाई था, 94.2 तक मेरिट था। लेकिन इस ईयर मुझे जहां तक उम्मीद है कि मेरिट हाई हो सकता है लेकिन आप लोगों की मार्क्स रिडक्शन वाली पॉलिसी इस दफ़ा नहीं होगी क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूएचएस ने अभी एमबीबीएस का भी अपना 50% क्राइटेरिया पासिंग रख दिया पहले जो कि 65 था। तो मुझे नहीं लगता कि यूएचएस अपने दोबारा से स्ट्रिक्ट रूल्स को दोबारा से नाफिज किया जाए और दोबारा से उनकी मार्क्स रिडक्शन हो। इवन 2022 में एक दफ़ा इस तरह हुआ था लेकिन बहुत से बच्चों ने प्रोटेस्ट किया और बहुत कुछ किया जिसके बाद आने वाले सालों में यूएचएस ने वही मार्क्स पॉलिसी रख दी क्योंकि इसकी बेसिक रीजन ये है कि सम टाइम एमडी कैट बहुत ज़्यादा टफ आ जाता है जिसकी वजह से फ्रेशर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन इस दफ़ा ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं आई अभी तक और ना ही एमडी कैट की मतलब इतना ज़्यादा टफ था। एमडी कैट भी नॉर्मल था, लाइक इंटरमीडिएट था, ना ही ज़्यादा मुश्किल था। कुछ एमसीक्यूज मुश्किल थे, मैंने एमसीक्यूज रीड किए और बाकी अदरवाइज देखा जाए तो बहुत ही इजी एमडी कैट था इस दफ़ा। तो इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और इंशाल्लाह जिसका लास्ट ईयर मेरिट 94 बन रहा था या 93 बन रहा था उसका भी इस ईयर इतना ही मेरिट बनेगा जिसकी वजह से मोस्टली चांसेस हैं कि इस दफ़ा भी एमडी कैट का लाइक एमबीबीएस का मेरिट बहुत ज़्यादा हाई रहेगा जिस तरह के लास्ट ईयर रहा था। किंग एडवर्ड का ऑलमोस्ट 96 पॉइंट में रुकेगा, मतलब कि इस ईयर चांस है कि किंग एडवर्ड का 95 पॉइंट समथिंग में रुकेगा। बट अगर देखा जाए बाकी मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ख्वाजा सफदर आ जाता है, लाहौर में इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज आ जाता है या डिफरेंट मेडिकल कॉलेज आ जाते हैं, उनका मेरिट जो सा लाइक गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में थोड़ा सा मेरिट कम होता है लेकिन फिर भी मेरिट जो रुकेगा वो मिनिमम भी इस दफ़ा भी 94 से कम आने के चांसेस बहुत कम है। इसलिए अगर आप लोगों को लगता है कि आपका मेरिट 93 से कम है या 92 से कम है तो भाई आप लोग ज़रूर किसी ना किसी कोर्स में एडमिशन ले लें ताकि आपका साइड ऑप्शन हो। या आप लोग अपना चाइना एमबीबीएस का भी सोच सकते हैं। अगर चाइना में एडमिशन जाना चाहते हैं किसी स्कॉलरशिप एडमिशन में तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट स्टूडेंट्स की जो